नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटेट दिसंबर का जो आपका एग्ज़ाम है 14 दिसंबर से प्रस्तावित है। उसके लिए बाल विकास के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को पदानुक्रमित आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो द्वारा प्रतिपादित है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनकी शैक्षणिक निष्पादन डैश को है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है कि जॉन डेवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। जॉन डेवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रगतिशील विद्यालय। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन डेवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण प्रगतिशील विद्यालय हैं। इसके अंतर्गत बालक को ऐसे कार्य दिए जाते हैं जिसमें उनमें स्फूर्ति, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और मौलिकता का विकास हो। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। पहला ऑप्शन है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिकता और विनिमय। तीसरा ऑप्शन है अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध और चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है कि सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो यहाँ पे आपका सही जवाब बताना है 19 नंबर का। तो यहाँ पे आपका यहाँ पर हो जाएगा आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण और व्यक्तिकता और विनिमय, यानी कि आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन और ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। पहला ऑप्शन दिया गया है कि दादा आया है की जगह पर दादी जी आई हैं कहना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आपका कि आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। तीसरा ऑप्शन है अच्छा उसके दादाजी आए हैं। और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हो। तो प्रश्न संख्या 20 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अच्छा उसके दादाजी आए हैं। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक ना होने के नाते हमारी प्रतिक्रिया होगी अच्छा उसके दादाजी आए हैं। यह वाक्य आदर भाव और व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, अतः इसमें बहुवचन का प्रयोग होगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि डैश के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन है यह पर्याप्त निस्तारण से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। दूसरा ऑप्शन है यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। तीसरा ऑप्शन है यह घटनाओं का सही वर्णन है और चौथा ऑप्शन है यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है कि मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षकों के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन दिया गया उनके अभिभावकों का व्यवसाय। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और चौथा ऑप्शन है विकासात्मक अवस्थाओं। तो 22 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे।
तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विकासात्मक अवस्थाओं में। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बच्चे, पहला ऑप्शन है बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। दूसरा ऑप्शन है मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावत अच्छा निष्पादन करते हैं। तीसरा ऑप्शन है सामान्यतः शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया से अच्छे नहीं होते हैं। और चौथा ऑप्शन है सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो प्रतिभाशाली बच्चे मानव के लिए महत्वपूर्ण हैं, किसी भी क्षेत्र में स्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। इन बच्चों की बौद्धिक क्षमताएं सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक होती है और वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट प्रदर्शन करते हैं। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। तो यहाँ पे हो जाएगा विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, पहला ऑप्शन है अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। दूसरा ऑप्शन है लिंग के अनुसार अधिक समझाती है। तीसरा ऑप्शन आयु के अनुसार अधिक समझाती है। और चौथा ऑप्शन है आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयु के अनुसार अधिक समझाती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जॉन डेवी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। पहला ऑप्शन है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। दूसरा ऑप्शन है कि आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। तीसरा ऑप्शन है शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। और चौथा ऑप्शन है शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। तो 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को, पहला ऑप्शन है स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो यहाँ पे आपका एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए ताकि बच्चे का मानसिक विकास प्रभावित न हो। यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। पहला ऑप्शन है शल्य चिकित्सक, दूसरा ऑप्शन है कवि, तीसरा ऑप्शन है वाचक और चौथा ऑप्शन है राजनैतिक नेता। तो शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था कवि हो सकती है। शल्य चिकित्सक, वाचक और राजनीतिक नेता की अवस्था नहीं होगी। ठीक है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा कवि।